अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है नाम है क्रॉसिंग ओवर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आज हम क्रॉसिंग ओवर को हर लिहाज से डिस्कस करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है कि एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का, पर जेनेटिक मटेरियल किस में एक्सचेंज हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जगह का नाम क्या है? वो पॉइंट का नाम क्या है? क्यासमेटा। तो क्यासमेटा वाले पॉइंट से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना, दे आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर है। ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये देख सकते हैं एक क्रोमोसोम ये है, इसके ऊपर ए कैपिटल बी कैपिटल बनाया, इसमें ए स्मॉल बी स्मॉल बनाया। जैसे ही एस फेज होता है ये क्या हो जाते हैं बेटा? डबल हो जाते हैं। ये डबल हो गया, ये आप देख सकते हैं डबल हो गए क्रोमोसोम के स्ट्रैंड। यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रैंड क्या हो गए? डबल हो गए। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम, ये दोनों क्या बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये देखिए ये स्ट्रैंड इसका इसके सामने है, ये स्ट्रैंड इसका इसके सामने है, और ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के लाभ से क्या बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों के स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। और सबसे पहले क्या होता है? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, देयर कॉल्ड क्यासमेटा। तो क्यासमेटा क्या है? एक्स शेप लिंक्ड है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे मियोसिस 1 होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं। जैसे दोनों सेपरेट होते हैं, अब इनके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे मियोसिस 2 के बाद। जैसे ही सेपरेट होते हैं तो आपको पता है एक गैमेट में एक स्ट्रैंड जाता है, एक क्रोमेटिड जाता है। तो मियोसिस 1 से क्या होगा? सेपरेशन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पहले क्रोमोसोम सेपरेट होंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में क्या होंगे? ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और हर गैमेट के पास एक क्रोमेटिड चला जाएगा। जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है उन क्रोमेटिड्स को कहते हैं रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और ये जो रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है यही सोर्स ऑफ इवोल्यूशन है, यही चेंज लेकर आता है, यही जो क्रॉसिंग ओवर जिसके ऊपर हुआ है यही वेरिएशन लेकर आता है। पहले मैं आपको ये बता दूं इवोल्यूशन की कौन कौन सी ऐसी चीजें जो चेंज लेकर आती हैं। इवोल्यूशन का मतलब चेंज लेकर आना। एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम का या जीन्स का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेपरेट होना, इंडिपेंडेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का आपस में मिलना इंडिपेंडेंटली, ये चीज लेकर आता है क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बाइस बनता है किसका बेटा? इवोल्यूशन का। तो क्रॉसिंग ओवर का मैंने आपको बता दिया है, जिससे क्या बनते हैं? कौन से क्रोमोसोम? रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं। मैंने निकाला रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने क्रोमोसोम में चेंज आया है, कितने क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुई है, मैंने ये निकालना है। अब मैं कैसे निकालता हूं? इसका फार्मूला है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट टाइप्स, नीचे लिखेंगे सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था पीछे 9:3:3:1 आया था, जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनमें देखें जो रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है वो सेंटर वाले हैं, ये 3 और 3 कितने? 6 है। तो ये रिकम्बिनेंट टाइप ऊपर लिख दी मैंने, टोटल कितने? 16 नीचे लिख दिया मैंने, मल्टीपल 100 करूंगा तो जो परसेंटेज आ जाएगी वो मेरे पास क्या होगी बेटा? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। कि मतलब इतने में से 100% में से 37.5 में आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर हुई है, उनमें रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हुई है। वो 100% में से कितने बेटा? 37.5% है। ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली इस इक्वल है, ये इंडिपेंडेंटली है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन लोकाई। एक जीन का क्रोमोसोम के ऊपर दूसरे जीन के दरमियान जो फासला होता है ना, वो बेसिकली इतना ही होता है जितना रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकल आती है। मतलब अगर 1% है देयर को 1 यूनिट मैप डिस्टेंस, मतलब एक जीन का दूसरे से कितना डिस्टेंस होगा? 1 यूनिट मैप डिस्टेंस होगा। अगर 2% निकली है तो एक जीन का दूसरे से कितना डिस्टेंस होगा? 2 यूनिट मैप डिस्टेंस होगा। अगर 10% निकली है तो कितना डिस्टेंस होगा? 10 यूनिट मैप डिस्टेंस होगा। अगर 20% है तो कितना डिस्टेंस होगा? 20 यूनिट मैप डिस्टेंस होगा। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, एक ए स्मॉल ये बी स्मॉल ये, इन दोनों के दरमियान कितना गैप है? तो आपके पास कितना है? 20 आया। 20 का मतलब इसकी परसेंटेज निकाली थी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 20% है, तो ये कितने यूनिट मैप होगा? 20 यूनिट मैप होगा। मतलब दैट इज इक्वल टू यूनिट मैप बिटवीन 2 जीन्स एट डिफरेंट लोकाई। तो डिफरेंट लोकाई के ऊपर 2 जीन्स का जो फासला है वो कितना बेटा? 20 यूनिट मैप है। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से आप बेसिकली जीन्स का मैप निकाल सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर कितना डिस्टेंस होता है एक जीन का दूसरे जीन के दरमियान। उसको मैपिंग करने के लिए आप किसको पढ़ते हैं बेटा? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। तो जीन्स कैन बी मैप्ड ऑन द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। जज़ाकल्लाहुल खैर।